हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टडी की है। टुडेज क्लास वी स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। Spherical lens, a transparent medium which is bounded by one or two curved surfaces, is known as spherical lens. It means ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कर्व्ड हो, या तो वन या बोथ। जैसे ये वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस, लाइट रे यहां से एंटर करेगी, बैंड होगी, फिर बाहर निकलेगी, फिर बैंड होगी। तो बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व्ड हैं, इसलिए इसको बोलेंगे स्फेरिकल लेंस। ग्लास स्लैब से कंपेयर करो। ग्लास स्लैब में बोथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैरेलल थी, ठीक है ना, तो उसको तो ग्लास स्लैब बोलेंगे। बट यहां स्फेरिकल लेंसेज में मिनिमम वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए। डिफाइन क्लियर है? टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस। लेंस विच इज थिन एट एजेस एंड थिक एट मिडिल एंड हुज कर्व्ड सरफेस बल्ज्ड आउटवर्ड। बाहर की तरफ बल्ज्ड बच्चों, आउटवर्ड कर्व्ड, इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस के जो थिन है एजेस हैं वो थिन होंगे और ये मिडिल में से थिक होता है। अगर इसका डायग्राम देखें अपन तो देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, अभी ये फ्लैट रखा हुआ है, तो ये जो इसके एजेस है जहां पेन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये इसके एजेस हो गए पूरे, ये तो होंगे थिन, और ये इस जगह से मिडिल में से होगा थिक। ठीक है बच्चों, लाइक है पतासी गोलगप्पे, कॉर्नर पे से ये पतला और मिडिल में से ये मोटा, थिक। अब ऐसे ये टेबल पे रखा हुआ है तो अपन को शो नहीं हो रहा भाई कहां से ये थिन है कहां से ये थिक, बट अगर इसको अपन टच करके देखेंगे तो कॉर्नर पे से ये थिन है और मिडिल में से ये थिक है। जब भी इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसका साइड व्यू दिखाएंगे अपन। साइड व्यू इस तरह से, एजेस पे से तो थिन, यानी यहां से और यहां से नीचे से, और मिडिल में से थिक, ये मिडिल, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की डिफाइन, एजेस पे से थिन, मिडिल में से थिक, और आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज को ये कन्वर्ज कर देता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये कॉन्वेक्स लेंस, लाइट रे इंसिडेंट करवाई मैंने, तो जब भी लेंस से रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे तो लाइट रेज को मिड तक तो स्ट्रेट लाना है लेंस के, फिर इसके बाद ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे कलेक्ट कर देता है ये आफ्टर रिफ्रैक्शन। लाइट रेज से ट्रांसपेरेंट हो गई और रिफ्रैक्ट हो गई, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को। ओके, अब इस लेंस में बोथ जो सरफेस है वो कर्व्ड है आउटवर्ड, इसलिए इसको डबली कॉन्वेक्स लेंस भी अपन कह देते हैं। बाकी जनरली कॉन्वेक्स लेंस ही यूज लेंगे इसके लिए। अपोजिट है कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। तो लेंस विच इज थिक एट एजेस एंड थिन एट मिडिल, जस्ट अपोजिट हो गया स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स लेंस का। एंड हुज कर्व्ड सरफेसेस बल्ज्ड इनवर्ड इज नोन एज कॉनकेव लेंस। फॉर एग्जांपल मान लो वही ट्रांसपेरेंट मीडियम है इस तरह से राउंड शेप में, तो इसके जो एजेस होंगे ना ये वाले, ये तो होंगे थिक, और मिडिल में से ये होगा थिन, जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस का। और इसकी कार्ड, अब इसका जो व्यू शो करना है वो इस तरह से करेंगे कि एजेस पे से तो थिक है और मिडिल में से थिन है, और इसकी जो कार्व्ड सरफेसेज हैं वो बल्ज्ड इनवर्ड,
इनवर्ट बल्ज हो रही है कि देखो इसमें डायग्राम में, आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस लेंस डाइवर्ज द लाइट रेज, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट रेज को स्प्रेड कर देता है स्टूडेंट्स, लाइक दिस कॉनकेव लेंस, मिडिल तक लाइट रेज को इंसिडेंट कराओ स्ट्रेट अप्रोक्स, और फिर ये इंसिडेंट रेज हो गई ऑल थ्री, ये इसको इधर डाइवर्स कर देगा, इसको इधर कर देगा, इसको नीचे कर देगा। तो लाइट रेज को ये आफ्टर रिफ्लेक्शन स्प्रेड कर रहा है, तो इसलिए फिर ये डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, मिरर में अपोजिट है, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा था और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा था। लेंस में अपोजिट हो गया, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है एंड कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसका डायग्राम हो गया डबल कॉनकेव लेंस, बोथ सरफेसेस कर्व्ड है, इट मींस डबल कॉनकेव लेंस। फोर डिफरेंस कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस में अपन लिख सकते हैं। अब लेंस से रिलेटेड सम डेफिनेशंस स्टडी करनी है, डेफिनेशंस ऑफ सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज। फर्स्ट डिफाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो स्टूडेंट्स, दोनों लेंस में टू कर्व सरफेस है, जैसे सपोज करो मैं इसको नंबर 1 डाला और इसको नंबर 2 डाला, तो नंबर 1 का स्फेयर लेफ्ट साइड बनेगा और इस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा वन सरफेस के लिए। नंबर 2 का जो स्फेयर बनेगा उसका सेंटर राइट साइड होगा और वो नंबर 2 सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो दोनों सरफेस के टू सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए C1 एंड C2। सेम केस कॉनकेव लेंस में है कि इसके नंबर 1 वाली सरफेस ये ले लो, नंबर 2, तो 1 वाली का राउंड इधर बनेगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड, 2 वाली का राउंड इधर बनेगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड। तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे स्फेरिकल लेंस के लिए। डिफाइन देखो, ईच कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंस इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ दीज स्फेयर्स आर नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दीज आर डिनोटेड बाय C1 एंड C2। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये कॉनकेव लेंस के लिए। ऑप्टिकल सेंटर सेकंड डिफाइन, तो लेंस के इनर द सेंट्रल पॉइंट इनसाइड द लेंस हो गया ना इनर, थ्रू विच लाइट रेज पास्ड विदाउट एनी डेविएशन, इट मींस बेंडिंग, इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर और डिनोटेड बाय O। लेंस के बिल्कुल अंदर का पॉइंट सेंटर में जहां से लाइट रे विदाउट डेविएशन पास हो जाए, सपोज करो कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका सेंट्रल पॉइंट, अगर यहां पे कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाती है ऑप्टिकल सेंटर से। इधर से इंसिडेंट कराऊं तो भी विदाउट डेविएशन स्ट्रेट निकल गई, यहां से इंसिडेंट कराएं तो विदाउट डेविएशन फिर स्ट्रेट निकल गई। तो जिस पॉइंट से लाइट रे विदाउट बेंडिंग स्ट्रेट पास हो जाए वो पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर O। दोनों लेंस के लिए O डिनोट कर रखा है। थर्ड पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, C1 एंड O की और C2 और O की जो डिस्टेंस है इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, डीज आर डिनोटेड बाय R1 एंड R2। दोनों लेंस के लिए बन जाएगी, ऊपर डायग्राम में देख लो। प्रिंसिपल एक्सिस सेम वही है मिरर वाली, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये देख लो, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, बोथ के लिए। फिफ्थ डिफाइन है अपेरचर, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स अपेरचर।
और इट इज डिनोटेड बाय जनरली एम एन। कॉन्वेक्स लेंस में एम से लेके एन तक की स्ट्रेट डिस्टेंस जो है या स्ट्रेट डायामीटर जो है वो अपेरचर एम एन। ठीक है, ये सर्कुलर आउटलाइन का डायामीटर हो गया। सिक्स्थ डिफाइन है प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस डिस्टेंस दोनों लेंस के लिए अलग अलग डिफाइन होगी और इसमें रेज को अपन को इंसिडेंट करवाना पड़ेगा। तो पहले तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिफाइन है, डायग्राम में देखो आप कि कॉन्वेक्स लेंस में मैंने लेफ्ट साइड से लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कराई और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एफ पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। अगर मैं लाइट रेज राइट साइड से इंसिडेंट करवाता तो लेफ्ट वाले F1 पे फोकस हो जाती, F1 पे कन्वर्ज हो जाती ना, तो टू फोकस पॉइंट होंगे F1 एंड F2 और लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंसेस को 1 से डिनोट करना है, राइट साइड वाले डिस्टेंसेस को 2 से डिनोट करना है। इट मींस C1 एंड F1 लेफ्ट साइड आएगा हमेशा, कोई सा भी लेंस हो, और F2 और C2 राइट साइड ही आएगा हमेशा, कोई सा भी लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस चाहे कॉनकेव लेंस। ठीक है, डिफाइन देखो कि when light rays incident parallel to principal axis on a convex lens, then after refraction light rays converge and meet at a point of principal axis. This point is known as principal focus. ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों साइड से इंसिडेंट करवा सकते हैं तो टू प्रिंसिपल फोकस बनेंगे F1 एंड F2 डिनोटेड बाय F1 F2 और 1 वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो लेफ्ट साइड लिखने हैं, राइट साइड जो है 2 वाले पॉइंट्स लिखने हैं। देखो मैंने C1 F1 लेफ्ट साइड लिख रखा है, F2 C2 राइट साइड, यही कॉनकेव लेंस के लिए। तो ये जो डिफाइन आई ये कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस की। अब कॉनकेव लेंस लाइट रेज को स्टूडेंट्स डाइवर्ज कर देता है, तो डाइवर्स करने से लाइट रेज तो स्प्रेड हो गई, तो एक्चुअली में मीट होने की तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो फिर जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं इनको स्ट्रेट जो है पीछे इंक्रीज करें बिहाइंड, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मीट होती हुई अपीयर हो गई F1 पॉइंट पे, तो जहां ये मीट होती हुई अपीयर हो रही है उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस बोलेंगे। डिफाइन देखो ये रही नीचे, when light rays incident parallel to principal axis on a concave lens, then after refraction they diverge हो गई and appear to come from a point of principal axis, और प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से कम होती हुई अपीयर हो रही हैं, तो दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ये भी F1 F2 से डिनोट करेंगे। डायग्राम देख लो एक बार, ब्लैक कलर वाली रिफ्रैक्टेड रेज हैं जो डाइवर्ज हो गई स्प्रेड हो गई, तो एक्चुअली में तो मीट होंगी नहीं, तो इन सारी रेज को रिफ्रैक्टेड रेज को पीछे स्ट्रेट इंक्रीज किया तो प्रिंसिपल एक्सिस के F1 पॉइंट पे मीट हुई, तो ये F1 पॉइंट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। अब अगर अपन लाइट रेज को राइट साइड से इंसिडेंट करवाते तो ये लेफ्ट साइड डाइवर्ज हो जाती और F2 पॉइंट से आती हुई शो होती, तो इसलिए टू प्रिंसिपल फोकस हो गए इसके लिए भी, कॉनकेव के लिए भी F1 एंड F2। फोकल लेंथ सेम डिफाइन है मिरर की तरह, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ। F एंड O की डिस्टेंस फोकल लेंथ और डिनोटेड बाय स्मॉल F1 एंड F2, इनके लिए भी वही रिलेशन है, फोकल लेंथ इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R/2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से दोनों टाइप के लेंस के लिए इनकी जो टर्म्स हैं उनकी अपन ने डिफाइन स्टडी की है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मुझे आप भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।